हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योर एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिक्योर एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम ठीक है भारत का भूगोल कर रहे थे। तो इसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया है, जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत के पर्वत, भारत के दर्रे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को देख सकते हैं तो आप देख लेंगे इस वीडियो को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? हिमालय पार मतलब इस पार नहीं, यानी उस पार से। ठीक है, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बताइए कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मतलब जो हिमालय से निकलती है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है, उसके बाद गोदावरी, नर्मदा। नहीं, ये नहीं पूछ रहा है क्या? वो देखिए यहाँ पर लिखा है, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी 2900 किलोमीटर की नदी है। यह तिब्बत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है, जहाँ इसे यरलुंग या तसंगपो कहा जाता है। गंगा ये भी निकल 25-10 इसकी लंबाई, यहाँ पर 25-25 दिया है। ठीक है, उत्तराखंड के हिमालय से लेकर बंगाल के खाड़ी के सुंदरवन तक इसका विकास विशाल है। ठीक है, गोदावरी ये जो है, ये है आपका प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है, और इसका उत्पत्ति त्र्यंबकम पहाड़ी से होती है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। आइए, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इसमें जितनी भी नदी दी गई है, सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद बड़ी कौन है, उसके बाद बड़ी कौन है। ठीक है, मतलब घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी की बात करें तो गंगा है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानते हैं? बताइए। तो जमुना नाम से, मेघना नाम से। क्या होगा यहाँ आंसर? होगा मेघना नाम से। ठीक है, मेघना नदी बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाले 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनता है। यहाँ सुंदरी नामक वन पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में खुलता है। और मेघना में पद्मा नदी चांदपुर जिला में मिलती है, और अंततः ये भोला जिला में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, लास्ट में भोला जिला में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए, तब आपको मज़ा आएगा और आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अवश्य देखें और दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, पीपीएससी, पीसीएस या टेट या सी टेट, और जो भी
एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, बिहार दरोगा हो गया, यूपीएससी हो गया, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, भारत की सबसे अधिक नौगम में दो नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो लंबा सड़क पुल सबसे किस पर है? तो गंगा नदी पर है। कहाँ है? तो जो कि देख लीजिए यहाँ पर हाजीपुर में है और इसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। ठीक है, इसकी लंबाई 57 से 50 मीटर है और इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था 1982 में। ठीक है, और इसका निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माण किया है गोमैन इंडिया लिमिटेड और वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। और इससे बात करें कि भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु। ठीक है, और ये 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर दिया गया इसका। ठीक है, यह 9.15 किलोमीटर है, जो कि लोहित नदी के पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक उप नदी है, यानी सहायक नदी है। तो यहाँ पर सबसे लंबा सड़क पुल बोलता है तो यहाँ पर गंगा होगा, क्योंकि ऑप्शन में गंगा पर ही है महात्मा गांधी सेतु पुल, क्योंकि भूपेन हजारिका है जो लोहित नदी पर है और लोहित नदी इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? गंगा होगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा बनाती है। नेक्स्ट देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गंगा का कहाँ स्थित है? तो गंगा का उत्तराखंड में है और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तिब्बत में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा, ठीक है, उत्तराखंड से एंड ब्रह्मपुत्र तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है, जहाँ इसे यरलुंग तंगसुपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम मतलब भारत से नहीं निकलती है? तो कावेरी तो अपनी भारत की है, नर्मदा भी है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलता है। ठीक है, अगला देखिए, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में कौन सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो, तो बताइए वो कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से। आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक दिन मैं मैप लेकर आऊँगा और वहाँ पर नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। और पद्मा गंगा के संगम के बाद इनकी संयुक्त जल धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बांग्लादेश के खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो चलिए अगला देखिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत के पास सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तिब्बत
मानसरोवर। तो मानसरोवर से सभी का है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सतलज ब्रह्मपुत्र नदियाँ कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में ही जन्म लेती है। साथ ही इस क्षेत्र से ही सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सी है? तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? जो कि असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर जाना है, ठीक है। बताइए आप कौन सी नदी है? तो ये नदी है आपकी बेतवा नदी, ठीक है। चलिए बेतवा नदी के बारे में जान लीजिए। तो बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की क्या है? सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह कांफ के मैदान में धीमे धीमे बहती है और इसकी संपूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे आइए। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बाढ़ लाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से, दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, अभी कितना बज रहा है? 5:37, ठीक है। बहुत ही प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? हिमालय से परे की नदी बोल रहा है, ठीक है। ये सतलज हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सतलज हिमालय के पार तिब्बत से निकलने वाली नदी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भी हिमालय से परे नदियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि ये इधर से निकलती हैं, वो उधर से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी कौन सी है? इसमें कोसी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल की शोक की बात करेंगे तो दामोदर नदी है। यहाँ पर दामोदर नदी के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों आप सभी से पहले मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। आपसे मेरी विनती है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता था। पहले क्या होता था कि इस नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, इसको बंगाल में लोग अभिशाप करते थे। भारत के प्रमुख कोयला एवं अभ्रक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित है। इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कूनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। वे दो प्रमुख नदियां, टच हो गया क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा, ठीक है, और सोन। नर्मदा पश्चिम की तरफ चली जाती है, सोन पूर्व की ओर चली जाती है, ठीक है। तावा किसकी सहायक नदी है? तो बताइए तावा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा की, ठीक है। तावा नदी मध्य भारत की नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। तावा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है?
बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा की शोक की बात करें तो इसका आंसर महानदी को जाएगा। ठीक है। महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों के सिहावा के पास से इसका उद्गम है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसके कारण इसकी बाढ़ भी इसका एंड उड़ीसा प्राचीन समय से बाढ़ और सूखे ग्रसित रहा है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी का स्रोत क्या है? इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट देखिए, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। क्या? लूनी नदी। ठीक है। कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा आपका महानदी, सॉरी नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? बताइए। नर्मदा। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय जल निकास व्यवस्था हिमालय की जल निकासी व्यवस्था से पुरानी है। ठीक है। इस व्यापक मोटे तौर पर वर्गीकृत उथली घाटियों और नदियों की परिपक्वता से स्पष्ट है कि पश्चिमी घाट की पश्चिम तट के पास है। प्रायद्वीपीय नदियों की पानी को बांटने का कार्य, जिससे यह पानी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बढ़ जाती है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है, जबकि ये उल्टा होता है इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? इसका आंसर क्या होगा? महानदी। ठीक है दोस्तों। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर ताप्ती होगा। ठीक है। चलिए और 10 क्वेश्चन करते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करता है? इसका आंसर होगा नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से कौन नदी गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बी, नर्मदा नदी। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है? तो तापी नदी नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों, बोलने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मुंह दुख चुका है और हम थक भी चुके हैं, क्योंकि हम भी मेला से आ रहे हैं। ठीक है, और आकर वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, और 3 क्वेश्चन बचा है, इसमें कर लेते हैं और आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा। प्लीज़ आप इसे देखते रहिए और पढ़ाई से दूर मत रहिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा तो होगा ही, लेट हो या 2 साल लेट हो, बट होगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है?
तो इसका आंसर नर्मदा जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख देता है करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 38। क्या है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी ही होगी। ठीक है, गोदावरी। गोदावरी के एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम पहाड़ी के पश्चिमी घाट में 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर तक है। बहने के बाद आमतौर पर दक्षिण पूर्व दिशा में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, बताइए आप। तो गोदावरी को ही वृद्ध गंगा बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से, त्र्यंबकम पहाड़ी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वही जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, त्र्यंबकम गांव। ठीक है, त्र्यंबकम। ठीक है, पहाड़ी से निकलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप सभी से आग्रह है कि यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। आप कभी वीडियो बनाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो 1 मिनट वेट कीजिए और मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। चलिए दोस्तों, आज इतना ही पर विदा लेते हैं, क्योंकि बोलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, और कल मैं आपको ज़रूर कुछ सुनाऊंगा। ठीक है, कोट्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।